Chinmaya Sadgurave. Today we will discuss on a very interesting topic, that our destiny and will force, our nature and will force. हम लोग जितने गलती करते हैं जीवन में, उसका भी मूल्य है। हम लोग बातों बातों में बोल देते हैं कि मनुष्य का भी भूल होता है। ये ऐसे मामूली बात नहीं है। हम सब लोग गलती करते हैं, लेकिन सारे गलती का एक मूल्य है। अगर if we have the capacity to learn to receive lessons from our faults, then our faults lead us to the totality. हमारे गलती ही हम लोगों को पूर्णता की ओर ले जाते हैं। In Mahabharata, there is a famous statement: मृत्यु और अमृतत्व एवं अमृतत्व, death and immortality, both are available in this human body. If we choose the path of delusion, then there is obvious death. If we follow the path of truth, we must get the immortality. भ्रांति के पथ चुनने से मृत्यु और सत्य की पथ में जाने से अमृतत्व अवश्य लाभ हो। मनुष्य के सामने सत्य और भ्रांति, ये दोनों पथ खुला है। सत्य मतलब स्वाधीनता, विल फोर्स। भ्रांति मतलब प्रयोजनीयता, नेसेसिटी, द पाथ ऑफ नेसेसिटी, path of demand, path of desire. Sometimes we feel that we are free, liberated. And many times we feel the void. तब हम लोग जागतिक प्रयोजनीयता, worldly necessary things we desire for. हम लोगों के जीवन में दो धारा है। हम सोचते मैं कभी मुक्त हूं और कभी जागतिक अभाव बोध में दिन जापन करते हैं। दोनों की समन्वय में हमारा जीवन गठित है।
For the animal being, animal kingdom, there is only the path of necessity. सिर्फ प्रयोजन बोध ही है उस उनके जीवन उसी स्तर में लिमिटेड है। उन लोगों का एनिमल पशु का चुनने का सवाल ही नहीं होता है। दे वॉक इनटू अ लिमिटेड प्लान्ड वे, जिनको मैं हम लोग बंगाली में बोलते हैं একটা নির্দিষ্ট বাঁধা ছকে চলে পশুর জীবন। प्रकृति के नियम के द्वारा उन लोगों का पूरा जीवन पूर्व निर्धारित है। मनुष्य जीवन में भी इन द मैक्सिमम टाइम वही पूर्व निर्धारित बांधा हुआ रास्ता ही है जो प्रकृति के अनुसार हम लोग चलते हैं। लेकिन थोड़ा सा भी स्वाधीनता हम लोगों में है। दास की जीवन और मुक्त जीवन, द लाइफ ऑफ स्लेवरी एंड द लाइफ ऑफ फ्रीडम। पशु की जीवन और मुक्त जीवन। वी कैन चूज एनी ऑफ देम। जितना भी छोटा सा भी अमाउंट हो, जितना स्वाधीनता प्रकृति हम लोगों को दिया है, उसी के ऊपर भी हम लोग हमारे जो नैतिक दायबद्धता, नैतिक विचार, इसके टेरिटोरी में हम लोग आ जाता है। नीति बोध और दुर्नीति, इसका यंत्रणा पशुओं में नहीं है। अगर उनका जीवन भी मनुष्य जैसे, मतलब उनके जैसे भी अगर मनुष्य के जीवन भी सिर्फ प्रकृति के नियम से ही बना हुआ होता, तो वहां पर अपराध या अपराध की प्रतिकार की सवाल ही नहीं उठता। तब अगर कोई मनुष्य किसी को आघात पहुंचाए, किसी को हत्या कर दे, तो उनके विरुद्ध में कोई अभियोग नहीं उठता। when an animal kills another animal, वहां पर नीति भ्रष्ट की सवाल नहीं उठता। We don't say that animal is a terrorist, because what the animal will do, it is already predestined। उनका प्रकृति ही सब कुछ ठीक करके दिया है, उनके ऊपर उनका कोई हाथ नहीं। इसके लिए पशु जीवन में कोई अपराध नहीं होता, इसके लिए उनको शास्ति देने का भी सवाल नहीं। लेकिन मनुष्य के लिए ये नहीं है। प्रकृति मनुष्य को थोड़ा सा स्वाधीनता दिया है, और इसीलिए मनुष्य के ऊपर आरोप लगता है नैतिकता की, अनैतिकता की।
अगर कोई बुरा काम करे तो उसके लिए हम लोगों का निंदा होता है। लेकिन मनुष्य का जो फ्री विल है, स्वाधीन चिंता है, उस स्वाधीन चिंता ही मनुष्य को न्याय, नीति, आध्यात्मिक चेतना में उद्भूत करते हैं, उज्जीवित करते हैं, उद्बुद्ध करते हैं। हर मनुष्य के लिए हमारा एक प्रत्याशा रहता है कि वो मनुष्य न्याय नीति में चलेगा, और उसके बाद भी क्या है ना, वो व्यक्ति आध्यात्मिक स्तर में खुद का जीवन परिचालित करे। अगर ऐसा ही होगा तब हम लोग मनुष्य है। अदरवाइज वेयर इज द डिफरेंस बिटवीन एन एनिमल एंड अ ह्यूमन बीइंग? प्रकृति हम लोगों को जितना भी स्वाधीनता दिया है, अगर हम चाहे तो उसी के सहायता में हम लोग प्रकृति के ऊपर जा सकते हैं। वी कैन गो बियॉन्ड द नेचर। इसी इच्छा के अनुसार, इसी शुभ इच्छा की, दैव इच्छा के अनुसार हम लोग न्याय नीति के अनुसारी हो सकते हैं, और हम लोग दुष्चरित्र भी हो सकता है। जहां पर स्वाधीनता है वहां पर ही नैतिकता की सवाल उठता है। याद रखना, स्वाधीनता है इसीलिए ही हम लोगों से गलती हो जाता है। पशुओं में से ये नहीं होता, ये सवाल भी नहीं उठता, क्योंकि पशु पशु को आप जंजीर से बांधो या ना बांधो, उनका पूरा जीवन पराधीन है। अपना प्रकृति को अतिक्रम करने का क्षमता पशुओं में नहीं है, और स्वाधीनता नहीं है इसलिए उन लोग गलती भी नहीं करते। उनके लिए सिर्फ एक ही हम लोग बोल सकते, ये स्वाभाविक है, ये उनका स्वभाव है। जस्ट फॉर वन एग्जाम्पल, स्वाधीनता नहीं है इसलिए पशु कभी ओवर ईटिंग नहीं करते, मनुष्य करते हैं, क्योंकि उनका स्वाधीनता है। और बायोलॉजी, फिजियोलॉजी और जूलॉजी ये बोलते हैं कि पशु अपने प्रयोजन के अतिरिक्त भोजन नहीं करते। शरीर का डिमांड जब खत्म हो जाता है, एक कण भी नहीं लेता पशु। लेकिन मनुष्य के लिए दूसरा है। पेट बोल रहा है कि बेटा हो गया, बस करो, फिर भी वो खा लेता है। क्यों? मनुष्य की स्वाधीनता है इसलिए ये ऐसे करते हैं। स्वाधीनता है इसलिए मनुष्य गलती करता है। लेकिन मनुष्य गलती करते हैं, और इसीलिए ही वो पूर्णता लाभ में भी समक्ष है। प्रकृति के सारे नियमों की बार पार जाकर
वही मनुष्य मुक्ति लाभ कर सकते हैं, महान बन सकते हैं। गलती करूंगा, गलती हो जाएगा, इसकी डर से हमारा जीवन चालित नहीं करना चाहिए। स्वाधीनता है इसलिए गलती है। जहां पर स्वाधीनता नहीं है वहां पर गलती भी नहीं है। स्वामी विवेकानंद एक अमेरिका में एक वक्तृता में बोले थे कि नरक जाने के रास्ते से ही स्वर्ग पहुंच सकते हैं। यू कैन अटेन हेवन थ्रू द पाथ ऑफ हेल। इस जगत में जो जो जितना जितना गलती हम लोग करते हैं उनका भी एक तात्पर्य है। आगे बढ़ो। If you understand that you have committed any mistakes, then never look back. What do you think? That if you could not make that mistakes, आज आप जो है वो आप हो सकते थे। हमारे अतीत की गलती ही और उनके लिए अनुशोचना, अनुभव, बोध ही हम लोगों को आज वेदांत की क्लास पर लेके आए। गलती हो गया, इसलिए खुद को धन्यवाद दो। वो गलती, they were the blessings of the gods and goddesses. दुख आ रहा है, आने दो। सुख आ रहा है, आने दो। अपने भाग्य, अपने डेस्टिनी के लिए विचलित मत हो। आदर्श को पकड़ो और आगे बढ़ो। छोटा मोटा जो गलती कुछ हो गया, नेवर लुक बैक। जब जीवन का युद्ध चल रहा है तब धूल उड़ता है। कोई भी युद्ध में देयर इज अ लॉट ऑफ डस्ट। जीवन युद्ध में भी गलती का धूल उड़ता है। Those who are very sensitive, उन लोगों के लिए थोड़ा सा भी डस्ट सहन नहीं होता है। They say I am having dust allergy. उनके लिए अभी भी बाकी है। हम लोग जीवन की रणभूमि में खड़ा है, वहां पर गलती, भूल, हर चीज का धूल उड़ेगा। डरो मत, वो भूल हम लोग सुधार सकते हैं। एक समय आएगा when we will be beyond everything else. जब कोई शिशु पहले खड़ा होने की कोशिश करते हैं, बार बार गिर जाते हैं, बार बार। वही शिशु एक दिन ओलंपिक में दौड़ते हैं। अगर हम लोगों से कुछ गलती हो जाए, कुछ भी, हमारे अंदर ये साहस, ये शक्ति, ये सामर्थ्य होना चाहिए that we can confess, yes, I have made that mistake. All the responsibility
इज माइन, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा, मेरा जिम्मेदारी। देन वी हैव टू स्ट्राइव दैट वी शुड नॉट रिपीट दैट मिस्टेक्स। ऐसे ही हम लोग हमारे अंदर जो विल फोर्स है इसको काम में लाते हैं। दैट इज द गुड यूज ऑफ योर फ्री विल। लेकिन अगर भूल होते ही जा रहा है, होते ही जा रहा है, देन वी आर नॉट स्वाधीन। तब फ्री विल को हम लोग इनएक्टिव करके रखा है। देन वी हैव बिकम इंट्यूटिव, नॉट इंट्यूटिव, दैट इंस्टिंक्टिव। अभ्यास हो गया, मानसिक ताड़ना की शिकार है हम। दृढ़ता के साथ इन सब वस्तुओं की मुकाबला करना पड़ेगा। A lot of mental strength is required. If we are very sensitive in each and every word, each and every situation, तब जीवन युद्ध में भूल भ्रांति का जो तूफान उठता है, उनका सामना करने की मानसिकता अगर नहीं रहे, मानसिक बल अगर नहीं रहे, तो उच्चतर जीवन यापन की अयोग्य है हम। तब युद्ध क्षेत्र से खुद को हटा के ले आओ। यू नीड मोर प्रिपरेशन। जो वीरवान है वो अपना किया हुआ भूल कभी भी सुधर सकते हैं और महात्मा बन सकते हैं, कभी भी। इसीलिए कोई भी आचार्य एक व्यक्ति को कभी घृणा नहीं करते, उनके किया हुआ गलती को सुधारने का कोशिश करते। लेकिन व्यक्ति अपने मानसिकता से सोचते हैं कि ये मुझे घृणा करते हैं, पसंद नहीं करते। नो, आचार्य हैज ओनली वन जॉब, to take everyone to the path of freedom, path of liberation, the path of goodness. Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, or in Bible also, there is a very nice quotation that every saint has a past, every sinner has a future. Every saint has a past. उनका वो अतीत ही उनको महात्मा बनाया। गलती ही हम लोगों को महात्मा बनाते हैं। आज जिनको हम लोग पापी 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 कहते हैं, अगर वो पापी अपने पाप को स्वीकार करे और सत्य का पथ अपनाए, कल उसी व्यक्ति को ही हम लोग महात्मा कहते हैं। शास्त्र प्रमाण है। आज जिनको हम लोग वाल्मीकि बोलते हैं, कल वही तो दस्यु रत्नाकर थे। अगर बड़ा भी भूल हो जाए हम लोगों से, वी शुड नॉट बी डिप्रेस्ड। गलती को मुस्कुराते हुए स्वीकार करो और सुधारो।
यही वेदांत की शिक्षा है। वेदांत सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, मनुष्य का दोष देखना, मनुष्य का दोष देखना, उनका निंदा करना, ये सब बंद करो। वेदांत की हर पन्ना में यही है। परवर्ती काल में मां शारदा देवी वही वेदांत की बात बताए, इफ यू वांट पीस ऑफ माइंड, डोंट सीक फॉर अदर्स फॉल्ट। दोष देखना है तो खुद को देखो, खुद का दोष देखो। सिर्फ दूसरे का निंदा, दूसरा क्या गलती किया है चुन चुन के निकाल रहा हूं विचार करके, ये बंद होना चाहिए। नहीं तो मुक्ति के द्वार हम लोगों के लिए बंद है। वन वुमेन ऑफ इल रेप्यूट, उनसे कुछ गलती हो गया था और उस समय का जो प्रीस्ट था, उन लोग विचार सभा करके विचार दिया कि उस महिला को पत्थर फेंक के मार डालो। भगवान यीशु जा रहे, उन्होंने बताया कि स्टॉप, रुको, आई एम नॉट अपोजिंग योर विचार, सिर्फ वो व्यक्ति पहले पत्थर फेंको जो पूरा जिंदगी में कभी गलती नहीं किया। सारे व्यक्ति एक दूसरे से देख रहा था और आहिस्ता आहिस्ता पूरा भीड़ खाली हो गया। तब वो महिला जीसस क्राइस्ट को पूछा, ये सारे लोग कहाँ गया? यीशु ने बताया, तुम ही उत्तर दो। न वो सब लोग चुपचाप यहां से दूर हट गए। यीशु ने बताया, मैं भी तुम्हें दोषारोप नहीं कर रहा, अभी जाओ और पाप मत करो। बाइबल में है, ये वो महिला परवर्ती जीवन में सेंट हो गया। सारे आचार्य की दृष्टि ऐसे ही कृपापूर्ण होता है, ऐसे ही क्षमा सुंदर होता है, जो सबका सारे गलती देखकर भी परम प्रेम से, परम यत्न से हम लोगों को सुधारने का कोशिश करते। हम लोग वेदांत की हर पन्ना में क्या देख रहा है? द सेम थिंग। आचार्य हम लोगों को समझा रहा है, ये व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट वी हैव टू डू। ये जाओ और पाप मत करो, जो मैं बोल रहा हूं वो सुनो और सत्य की पथ अपनाओ। आज तक विवेक चूड़ामणि में जितना भी श्लोक हम लोग पढ़े, जितना भी, मनुष्याणाम सहस्रेषु, ये तो गीता में है, लेकिन दुर्लभम त्रयमेव एतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय। जितना भी श्लोक हम लोग पढ़ चुके हैं, everything is the reflection of the compassion of our acharya।
आचार्य जानते हैं क्या पाप मैंने किया, फिर भी क्षमा सुंदर दृष्टि में हम लोगों को देख रहे हैं, और हमारे अंदर जो विल फोर्स है उनको जगा रहा है। हम लोग जहां पर जगे रहना चाहिए वहां पर सो जाते हैं, और जहां पर सो जाना चाहिए वहां पर जगे रहते हैं। जो चीज देखना नहीं, जो चीज देखने से आई गेट हार्ड, आई गेट डिप्रेस्ड, आई गेट डिमोरलाइज्ड, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, उसी को बार 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 देखते हैं, उसी के ऊपर दृष्टिपात कर, और अपने सत्य के पथ के समय सो जाते हैं। सावधानी ही साधन है, ये मन का खेल है। सावधानी से मन को पर्यालोचना करना चाहिए। व्हाट आई एम डूइंग, मन तो करेगा ही। यू टीच योर माइंड, मैं ये करने के लिए आया है, क्या कौन क्या क्या कर रहा है इसके लिए आ रहा है, और व्हाट इज द मकसद, व्हाट इज द एम ऑफ आवर लाइफ। इसी के लिए लक्ष्मी पूजा है। धन की देवता तो कुबेर है, बंगाली में बोलते हैं लक्ष्मी पूजो, लक्ष्य থেকে লক্ষ্মী এসছে। व्हाट इज द एम ऑफ माई लाइफ। बंगाली में हम लोग बोलते हैं लक्ष्मी छेले, लक्ष्मी में मतलब जिनकी जीवन में एक लक्ष्य है। और हम लोग, हमारा सारे इंडियन लैंग्वेज में देखिए, श्रीमान, श्रीमती, ये श्री का अर्थ क्या है? वही श्रीमान है, वही श्रीमती है, जिनके जीवन में एक लक्ष्य है। और ये लक्ष्य स्पष्ट कर देते हैं हमारा वेदांत। आत्यंतिक दुख निवृत्ति, परमानंद प्राप्ति कैसे होगा? विचार के पथ से, क्षमा की पथ से, प्रेम की पथ से, श्रवण की पथ से, मनन की पथ से, इंद्रिय दमन की पथ से, तितिक्षा के पथ से, श्रद्धा के पथ से, ध्यान की पथ से। चलिए हम सब लोग उसी पथ को अपनाएं और मुक्त हो जाए। हरिओम तत्सत।